हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की व्रत की सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नाम की एक नगरी में सुपुत्र नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करता था, लेकिन अज्ञानवश एकादशी का महत्व नहीं जानता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत श्रद्धालु थी और वह हर महीने एकादशी का व्रत करती थी और वह पति से भी व्रत रखने का आग्रह करती, परंतु सुमित्र ध्यान नहीं देता था। एक बार एकादशी के दिन सुमित्र को भोजन करने के बाद तेज पीड़ा हुई और वह अचेत हो गया। उसी रात को उसे सपन में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, वस्त्र एकादशी का अपमान करने से मनुष्य दुख पाता है और इसके पालन से जीवन पवित्र हो जाता है। सुमित्र की आंख खुलते ही उसे अपनी पत्नी का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण प्रायश्चित कर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन से उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और विष्णु नाम का स्मरण किया। रात में जागरण किया। भगवान विष्णु उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उसके जीवन की सारे कष्ट समाप्त हो गए और घर में सुख शांति और समृद्धि हो गई। कहा जाता है कि सुमित्र और उसकी पत्नी अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं और श्रद्धा से किया गया छोटा भी व्रत फलदायक होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अब दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवता और ऋषि मुनि पाप और कष्टों से अत्यंत दुखी हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे संसार के प्राणी पापों से मुक्त हो सकें। तब भगवान विष्णु योगिंद्रान में चले गए। उसी समय मूर नामक एक भयंकर दानव उत्पन्न हुआ, जिसने देवताओं को सताने का निश्चय कर लिया। दानव के आतंक से देवता भयभीत हो गए और पुण्य श्री हरि की शरण में गए। भगवान विष्णु ने दानव से युद्ध किया, परंतु वह दानव अत्यंत शक्तिशाली था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने दानव मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस दिव्य शक्ति से वर मांगने को कहा। तब उस शक्ति ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जो भी मनुष्य श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा उसे आपके लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी भक्त इस दिन अन्न त्याग कर मेरा स्मरण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत के अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि पवित्र होती है और जीवन में सुख शांति जाती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, मैं स्वयं उसकी जीवन का भार उठा लेता हूँ। इसलिए व्रत की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण और नाम स्मरण करना चाहिए। जय श्री विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।